आज 26 में वो जो 26-28 लोग मारे गए, उसमें हो सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य ना हो, लेकिन आप भी प्लान बना रहे हैं कश्मीर जाने का। रिसेंटली प्लान बना रहे हैं कि हमको भी जाना है, कहीं 100 लोगों का ग्रुप जाना है, कहीं 125 का जाना है। एक साथ मान लीजिए बीच में एक बम फोड़ दिया तो क्या करेंगे आप? उसके पहले जिस धरती पर जा करके आप घूमना चाहते हैं, उस धरती की सुरक्षा के लिए अब धन के दान की बात है। मैं तो जरूर कहूँगा इस बात को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से, आप अपनी मन की बात में आप अपने पूरे देश को बोलिए कि आपको सबको और अतिरिक्त धन देना है। हम और मेहनत करेंगे, इस भारत के लोग और पैसा देंगे आपको, सरकार को और पैसा देंगे, सरकार उस धन का उपयोग करे, लेकिन आतंकवाद को खत्म करे। उधर के भी बहुत सारे लोग हैं, सुकून चाहते हैं, उनके भी बच्चे मारे जाते होंगे। 16, 17, 18 साल के बच्चे रहते हैं, इनके दिमाग में भूसा भर दिया जाता है। जिहाद के नाम पे, हूर के नाम पर, जन्नत के नाम पर बंदूकें थमा दी जाती हैं और बंदूकें थमा करके बॉर्डर से पार करके यहाँ पर भेज दिया जाता है कि जाओ, तुम्हें अल्लाह के नाम पर फतह होना है, तुम्हें वहाँ पर 40 हूरें मिलेंगी, वहाँ पर ये मिलेगा। अरे हूरें तो कलमा पढ़ने से कम और किसी कलाम साहब बनने पे ज़्यादा मिलती हैं बंधु। APJ अब्दुल कलाम साहब उस कौम के होकर के और जो भारत का माथा ऊंचा करके गए, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज APJ अब्दुल कलाम साहब के जबरदस्त फैन थे। उन्होंने कलाम साहब की पूरी किताबें पढ़ी, बोली एक ऐसा राष्ट्रपति है जो वैज्ञानिक भी है, राष्ट्रपति भी है और चर्या से संत भी है, पूर्णतः अहिंसक है, भले वो कहीं पर भी है, किसी भी कौम का है, लेकिन इस देश का सिरमौर है। आचार्य श्री जी की बहुत भावना थी कि एक बार APJ अब्दुल कलाम साहब से उनकी मीटिंग होना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन संयोग ऐसे बन नहीं पाए। लेकिन गुरुवर ने हमेशा कलाम साहब की तारीफ करी, बोले मुसलमान होकर के जो व्यक्ति मुसलसल ईमान में जी रहा है, ये शब्द गुरुवर का थे। गुरुवर कहते थे कि जो अपने ईमान में पक्का है बस वही मुसलमान है। जो इस तरीके से गद्दारियों के लेकर के बंदूक उठा करके कहीं भी चला दिया, किसी कौम ने मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये बात तो बिल्कुल तय है, लेकिन मजहबी उन्माद के जो लोग हैं ये लगातार असला इकट्ठा करते रहते हैं, घर के अंदर तलवारें इकट्ठी करते रहते हैं, बंदूक इकट्ठी करते रहते हैं, और उन्मादी लोग ही विशेष विशेष अवसरों पर इस तरीके की बंदूकें, तलवार, कट्टे, छुरे, बल्लम रोड में जब चमकाते हैं तो दहशतगर्दी का माहौल बना देते हैं। आज अजित जी डोभाल एक ऐसी शख्सियत है, वो चाहें तो भारत के अंदर का और विदेश का दोनों तरफ का आतंकवाद पूरे तरह से निस्ते नाबूद कर सकते हैं। उनके पास ताकत है, पावर्टी है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कॉरपोरेटर्स के पास। देश को दो लोग चलाते हैं, या तो कॉरपोरेटर्स चलाते हैं या पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। एडमिनिस्ट्रेशन को सब पता रहता है कहाँ से आतंकी आए, किसके घर में रुके, कहाँ हुआ। आज दूसरे के घर का इंसान मरा है बंधुओं, कल आपके घर के किसी इंसान की जब बारी आएगी तो आपको भी गहरा दर्द होगा। संवेदनाएं मात्र व्यक्त करने से, मात्र उद्बोधन देने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर नरेंद्र भाई मोदी ने एक बार भी पूरे देश के लोगों से कहा कि आप 100 रुपए अतिरिक्त दीजिए प्रतिदिन, पूरा देश देगा, पैसे की कोई कमी नहीं है भारत के अंदर। जब हमारे भारत की महिलाओं के गले में 750 टन सोना लटकता रहता है, कितना? 140 करोड़ की जनता है भारत की। 140 करोड़ की जनता में हम मान लें कि 60 करोड़ महिलाएं हैं। उन 60 करोड़ महिलाओं में से हम मान लें कि 30 करोड़ महिलाओं के पास गोल्ड नहीं है, सिर्फ 30 करोड़ महिलाएं हैं। इन 30 करोड़ महिलाओं के गले में 750 टन सोना लटकता है। कम बात थोड़ी है, किसी चीज में किसी चीज की कमी नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में आज बहुत गहरा दर्द है बंधु इस बात का। आज 26 गए, कल को वो कुछ और कर सकते हैं, और तरह तरह के युद्ध करने के तरीके हैं। इल्लुमिनाती करके एक पुस्तक है, आप उसको कभी पढ़ के देखिएगा। इल्लुमिनाती वो पुस्तक बताती है
मंदिर जी के अंदर रखी है शायद, एक आध मिल जाए मुझे तो। हाँ, एक आध कोई ले आओ मंदिर के अंदर, जहां मैं बैठता हूं ना दोपहर में, वहीं ऊपर रखी हुई है। इल्यूमिनाती एक पुस्तक है, उस पुस्तक में पूरी दुनिया में कैसे दुनिया चलाई जा रही है, कैसे सबसे पहले सामान्य जनता को परेशान किया जाता है। पूरी की पूरी सामान्य जो जनता है वो सिर्फ पढ़ना, पैदा होना, मरना, शिक्षा, शादी, व्यवसाय, इसी में उसको फंसा दिया। तो जो पूरे देश की 650 करोड़ जनता है पूरे विश्व की, उस पूरे विश्व की 650 करोड़ जनता में पूरी की पूरी जनता सिर्फ इसी चीज़ की चिंता है। आपको किस चीज़ की चिंता? बच्चा पढ़ाना है। दूसरी चिंता किसकी है? भैया मर ना जाए। तीसरी चिंता किसकी बात की है? भैया घर के अंदर संतानें नहीं हैं, घर कैसे चलेगा। चौथी चिंता किसकी है? भैया पैसा होना चाहिए। हम इसी में फंसे हैं। 650 करोड़ लोग फंसे हुए हैं। किस चीज़ में? जन्म में, मृत्यु में, शिक्षा में, पैसा में, बस इसी में उनके पूरे जीवन की इतिश्री हो गई। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।